एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिन से आई नो वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब रेगुलर बेसिस पे आएगी। एक्चुअली बेटा क्या हुआ था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, माइक ख़राब था शायद, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, ऑडियो ही नहीं आ रहा था। बट आज से तो अब तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो भाई अपना जो पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का बेसिक टू हायर कंसेप्ट होगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, बस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का जो वीडियो डाला था वो देख के आ जाओ, बस कुछ नहीं। वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हायर कंसेप्ट तक जाएंगे। हायर कंसेप्ट मतलब सर बढ़िया बढ़िया सवाल वाले बात। 2 पार्ट में वीडियो आएगा, एक पार्ट में कंसेप्ट पे बात करेंगे और एक पार्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे बात करेंगे। क्लियर हो गया? 2 पार्ट में वीडियो आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बस पढ़ते रहना। बस क्लास में नोट्स बनाना यूट्यूब सॉरी अपना जो भी कॉपी है वो खोल के रखे रहिएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम आराम से, बस ध्यान से क्लास में एकदम ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम आराम आराम से बढ़िया से। भाई तो समझने वाली बात है, तो चलो भाई फोड़ना स्टार्ट करते हैं। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझो भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में कमी नहीं करनी, सब्सक्राइब दबा दे तुम, दबा के। अब मेरी बात ध्यान से समझो। सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पॉलिनोमियल है क्या, ध्यान से मेरी बात समझो। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? जिसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर्स जो होंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। कैसे ऑर्डर में होंगे बुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में पावर होगा। मतलब सर जिसका पावर ज़्यादा होगा वो पहले होगा और जिसका पावर कम होगा वो बाद में होगा। ठीक है, और ये जो पावर्स होंगे ये जो पावर्स होगा, ये पावर ना ही हमारा नेगेटिव चलेगा, ये पावर हमारा ना ही नेगेटिव चाहिए सर, नेगेटिव में नहीं चाहिए। ये पावर जो होगा वो नेगेटिव में नहीं चाहिए। वेरिएबल का पावर का हम बात कर रहे हैं। पावर किसका सर? वेरिएबल का। वेरिएबल का पावर ना ही नेगेटिव चाहिए, ना ही फ्रैक्शन चाहिए, ना ही डेसिमल चाहिए और ना ही रूट चाहिए। तो ये सब नहीं चाहिए तो सर चाहिए क्या? ये सब नहीं चाहिए तो आपको चाहिए क्या? हमको चाहिए एक होल नंबर। क्या चाहिए हमको? एक होल नंबर। ठीक है, वेरिएबल का पावर की बात करो। वेरिएबल का पावर हमको ना ही नेगेटिव चाहिए, ना ही फ्रैक्शन चाहिए, ना ही डेसिमल चाहिए और ना ही रूट चाहिए। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? अब मेरी बात समझना। अब हम लोग बात करेंगे तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और एक बात, जो वेरिएबल होगा वो एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल सर किसको बोलते हैं? जैसे कि अगर हम 5x लिख रहे हैं तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और उसको हम लोग क्या? वेरिएबल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल में बस एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, दूसरा कोई वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। जो हाईएस्ट पावर होता है ना किसी भी पॉलिनोमियल का, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस लोग? उसी को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। किसी को दिक्कत है? सर जो उसका हाईएस्ट पावर होगा उसको डिग्री, हाँ एकदम, उसका हाईएस्ट पावर डिग्री। जैसे सपोज ये पॉलिनोमियल हो गया, पी एक्स करके एक पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया, 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैंने अभी बताया पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का पावर होगा वो नेगेटिव नहीं चाहिए। नेगेटिव में है? नहीं है सर। फ्रैक्शन में है? नहीं है सर। फ्रैक्शन में भी नहीं है। होल नंबर है सर। किस में है? होल नंबर है। इसलिए ये तो पॉलिनोमियल है। ये तो कंफर्म हो गया भाई कि पॉलिनोमियल तो है।
चलिए एक क्राइटेरिया क्लियर हो गया। दूसरा ये कहता है कि हाईएस्ट पावर खोजो, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, ये सब में चेक करो, 1 2 3 कितना हो गया 3, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा 3 होगा, इसका डिग्री कितना होगा 3 होगा। अब एक बात यहाँ पे लिख लो, कोने में एक बात एकदम जरूरी काम की बात लिख लो, जितना डिग्री उतना x की वैल्यू या फिर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें क्या है जो हम बताएंगे, उतना ही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या फिर उतना ही रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम ध्यान से समझते चलना, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम आराम से बस पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, एकदम बस समझते चलो। तो सबसे पहले होता है कि डिग्री चेक करना, डिग्री कितना हो गया, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री पता चल गया तो उतने ही उसके एक्स के वैल्यूज़ आएंगे, उतनी ही चीज़ें होंगी। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो अभी अपनी कॉपी में भी जैसे आप बना रहे हो उसमें बताओ तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो सर बोलोगे सर इसकी जो डिग्री होगी, इसकी पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी 5 होगी, कितनी होगी बाबू 5 होगी। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं अब हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस पे जो सबसे पहला टाइप बात करना है वो हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल की। अच्छा, ये जो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं वो डिग्री के बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल का अलग होता है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे वो अलग होता है, बट ज़रूरी अपना है ना डिग्री के बेसिस पे पढ़ना, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो पढ़ना है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। नाम वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, लीनियर मतलब 1, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा px जो होगा वो हो जाएगा ax प्लस बी, यानी ये उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा सर। अब जनरल फॉर्म हो गया तो यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, यानी जो x का वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा, यानी एक ही वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत। इसका ग्राफ बात करते हैं, अगर ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ जो होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधा लाइन होता है। अगर देखना चाहोगे तो ऐसे देख लो, ऐसा कुछ ग्राफ होता है हमारा। तो ये देखो x को कहाँ पे कट किया है वही उसका 0 होगा, वही इस x की वैल्यू होगी। सपोज इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसा आता है, तो मान लो ये 3 पे कट किया है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो वो 3 होगा, सिंपल। जहाँ पे वो जो वेरिएबल दिया है उसको उस एक्सिस पे कहाँ पे कट किया है वही उसके वैल्यूज़ होते हैं, यानी x का वही वैल्यू होगा, वही ज़ीरोज़ होंगे, वही रूट होगा। भाई बोलो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से समझते चलो। सर अगला जो टाइप है अपना वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई ये तो बहुत भयंकर, ये सबसे ज़रूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सबसे ज़रूरी। सब कुछ एक तरफ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक तरफ, इसमें थोड़ा लंबा चलेगा। मैंने क्या बोला, ये थ्योरी बेस्ड ये पार्ट होगा, इसके बाद वाले में क्वेश्चन डालेंगे हम, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है px, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। सर यहाँ पे x का पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका जो डिग्री होगा वो भी हो जाएगा 2। कितना डिग्री हो जाएगा बाबू 2। अब जब डिग्री 2 हो गया यानी x की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, तो 2 आएंगे। जीरोज़ कितने आएंगे, तो 2 आएंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 आएगी। इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला शेप्ड होता है। कैसा होता है बाबू, एक पैराबोला शेप्ड में होता है। तो इसका जो होता है वो पैराबोला शेप्ड होता है। पैराबोला शेप्ड कैसा होता है सर, तो पैराबोला शेप्ड या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा।
कोई दिक्कत है? तो इसी को बोलते हैं पैराबोला शेप्ड। अब पैराबोला शेप्ड में इसका डिफरेंट तरह का होता है। अब ग्राफ पे एक अलग वीडियो बना देंगे, टेंशन ना लो, उसकी एक अलग वीडियो आ जाएगी, वो तुम लोड ना लो, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म हो गया, तो इसका डिग्री जो हुआ वो 2 आया सर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये सपोज एक पॉलिनोमियल था हमारा, अब ये पॉलिनोमियल था, ठीक है, ध्यान से मेरी बात, ठीक है। ये जो ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो बी है, इस बी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये जो सी है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कि ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हो गया? अब देखो कुछ रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं ज़ीरोज़ में एंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट में। सपोज़ कि इस पॉलिनोमियल का हमने जब जीरोज़ निकाला तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है, ठीक है, क्योंकि डिग्री 2 था तो ज़ीरोज़ भी 2 आने थे। तो एक आया हमारे पास अल्फ़ा और दूसरा हमारे पास क्या आया, बीटा। कोई दिक्कत है? तो ये कहता है, रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर आप दोनों ज़ीरो को जोड़िएगा तो ये -b/a के बराबर आएगा। सर b क्या है? तो अभी तो बताया, कोफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं। और a क्या है सर? तो a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर सर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो वो c/a के बराबर आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा आएगा कांस्टेंट टर्म और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर ये हमारा अल्फ़ा बीटा आएगा कैसे सर? सपोज़ अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, वैल्यू है, कोई भी नंबर का एक वैल्यू है। तो ये सर आया कहाँ से, ये अल्फ़ा और बीटा आया कहाँ से? तो ये हमें निकालने के लिए हम पढ़े हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, वहाँ से ये आया है। तो वहाँ से 2 वैल्यू आती थी, याद कीजिए, वहाँ से 2 वैल्यू आती थी, दोनों वैल्यू को ही हम लोग अल्फ़ा बीटा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? फिर मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल है x, तो वो चेक करो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, उतने ही x की वैल्यूज़ होगी, यानी वही ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर किसी क्वेश्चन में, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर पॉलिनोमियल होगा हमारा, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो लिखेंगे px। सपोज़ हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरोज़, इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे px, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे वेरिएबल x था, तो ये क्योंकि ये सारे टर्म क्या हैं, x में है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो इसका होता है वो हमारा होता है px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये तो रिलेटेड है भाई, सिलेबस में ये है नहीं। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हम बोले तो बोलोगे सर इसका डिग्री तो 3 होगा, तो यहाँ से x की 3 वैल्यू आएगी, मान लो अल्फ़ा, बीटा और गामा। बाबू ये कुछ नहीं है, वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक आ गया अल्फ़ा, दूसरा आया बीटा और तीसरा आया गामा।
यहाँ पे भी रिलेशनशिप होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो कहता है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? माइनस बी बाई। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कीजिएगा तो वो आ जाएगा सी बाई ए के बराबर। सी क्या है ये तो मैंने बता दिया अभी आपको, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और अल्फ़ा बीटा और गामा कीजिएगा तो ये आएगा माइनस डी बाई ए के बराबर। ये टॉपिक सीबीएसई में नहीं है, रिलेटेड है, बट फिलहाल अगर अब आ गया तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। किसी को दिक्कत है? तो ये वीडियो हमारा टोटली था थ्योरेटिकल बेस्ड पे, मतलब जितनी चीज़ें ज़रूरत थी उतना बता दिया। अब एक वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आएगा, वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, सिर्फ क्वेश्चंस उसमें होंगे। दूसरा वीडियो आएगा इस पे ग्राफ पे। तो 2 वीडियो भी आएंगे, एकदम ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब इसमें ये कम से कम 2 आवर की क्लास होगी या 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे की क्लास होगी। और ग्राफ भी होगा तो इस पर भी होगा। ये एक रिवीजन टाइप वीडियो, बहुत कंटेंट है आपके यूट्यूब पे, आपको भी ये बात पता है, बट ये थोड़ा सा आप को रिलेट कर पाओगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इस चीज़ों को बताया है, ठीक है। और थोड़ा अगर बैकग्राउंड में साउंड वाउंड होगा तो मैनेज करना भाई, प्रोफेशनल आदमी मैं नहीं हूँ। फिलहाल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड्स में, मैं दुआ हुआ दे दूँगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल्स को, अब बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू। आई होप मज़ा आया होगा। रिवाइज़ कर लेना इसको एकदम बढ़िया तरीके से, इसका नोट्स बना लेना। थैंक यू।